अब केजरीवाल सिर्फ बैठकर देखेंगे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली अब पीएम मोदी के हाथों में है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब मोदी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है और केजरीवाल के पास अब क्या अधिकार शेष रह गए हैं। नमस्कार दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले सच्चे देशभक्त कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। कोरोना ने दिल्ली में कहर ढा रखा है। केजरीवाल सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब कोरोना ने दिल्ली में अपना जाल फैलाना शुरू किया तो केजरीवाल के किए सारे दावों की हवा निकल गई। और जब दिल्ली को बचाने का कोई विकल्प नहीं बचा तो केजरीवाल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और यह तक कह डाला कि दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन को रोका जा रहा है। केजरीवाल की ऑक्सीजन की राजनीति पूरी दुनिया ने देखी। ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया तो वहां से भी केजरीवाल को तगड़ी फटकार लगी और कोर्ट ने कहा, केजरीवाल आपका सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और किसी काम का नहीं है। अगर आपके अधिकारी दिल्ली के हालात नहीं संभाल पा रहे तो बताइए, हम ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दे देंगे। आपके चक्कर में हम लोगों को मरने नहीं दे सकते। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के जजों को रिझाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के जजों और उनके परिवारों के लिए एक 5 सितारा होटल में 100 कमरों का कोविड-19 केयर सेंटर बनाने का निर्देश दिया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई और केजरीवाल को फटकार लगाई, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने अशोका होटल में कोविड सेंटर बनाने का आदेश वापस ले लिया। किसी भी जगह से केजरीवाल की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार ने भी केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ा दी है। अब नए कानून के मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के अब कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मुकाबले यहाँ के उपराज्यपाल अधिक प्रभावशाली होंगे। किसी भी फैसले को लेने से पहले दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा। सरकार विधायिका से जुड़े फैसले लेती है तो उसे एलजी से 15 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। प्रशासनिक मामलों से जुड़े फैसले लेती है तो उसे 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया है, जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। फिर क्या था, कोरोना के हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और एक्शन लेते हुए ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही कहा है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो पाए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं और अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर किया जाए और इलाज के अभाव में किसी की जान ना जा पाए। यानी अब दिल्ली की पूरी ताकत केंद्र सरकार के हाथों में होगी और केजरीवाल सिर्फ मुंह फुला के बैठे रहेंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा